हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितनी ही प्यारी सी ड्रेस बनाई है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है और मैंने इसे लास्ट में पहनना भी दिखाया है कि किस तरह से हमें ड्रेस को पहनाना है कन्हैया जी को। और काफ़ी प्यारे लग रहे हैं इसमें कन्हैया जी। मैंने यहाँ पर 4 नंबर के कन्हैया जी के लिए बनाई है। आप इसी तरह से इसमें पॉइंट बढ़ाकर यानी कि इंचेस बढ़ाकर आप बड़ी छोटी भी बना सकते हैं। इंचेस बढ़ाकर बड़ी बना सकते हैं और घटाकर छोटी बना सकते हैं। अगर आपके कन्हैया जी छोटे हैं तो आप छोटी बना लें, अगर बड़े हैं तो बड़ी बना लें। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। जो हमने 2 लेयर में बनाई हुई है, ना तो हमें इसमें नेपा लगाने की ज़रूरत है और ना ही हमें बाहर से डोरी लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ फैब्रिक से ही हमने इस ड्रेस को बनाकर तैयार कर लिया है। इस पगड़ी को बनाकर तैयार कर लिया है। मैचिंग की पगड़ी पहनकर तो कन्हैया जी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए हमने इस तरह के 2 फैब्रिक लिए हैं। आप एक भी फैब्रिक से इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर है इसकी जो चौड़ाई है वो 5 है। इसकी लंबाई देख लेते हैं। ये इस कपड़े को मैंने डबल करके रखा है, तो ये है 20 इंच। ये देखिए, डबल करके रखा है इसे इस तरह से। तो ये हमारा 20 इंच है। चौड़ाई हमने 5 ली है और इसकी जो लंबाई है वो 20 ले ली है, यानी कि 40। डबल करके रखा है इसलिए 20 है, तो उसे जब हम खोलेंगे तो 40 है। इसी तरह से इसकी जो लंबाई है वो हमें सेम लेनी है 20, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4। 5x40 का ये फैब्रिक है और 4x40 का ये फैब्रिक है। हमें दोनों फैब्रिक को आप दोनों को बराबर भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये फैब्रिक मेरा उल्टा रखा हुआ है। आज मैं बिना फोल्ड किए हुए इसे बना रही हूँ। बिना फोल्ड करे हम इस ड्रेस को बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ। इस फैब्रिक को, जो हमारा ये फैब्रिक है, इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। आप इसे प्रेस से भी बैठा सकते हैं, यानी कि जो उठा हुआ है उसे। तो अब मैं इसे भी फोल्ड कर लूँगी। अगर आपका कपड़ा छोटा है तो आप उसे जॉइन करके भी उसकी लंबाई ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें जॉइंट करके इसकी लंबाई ली है। तो यहाँ से भी इसे फोल्ड कर लिया है दोनों फैब्रिक को। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, एक फैब्रिक को एक फैब्रिक के ऊपर रखकर और इस तरीके से सीधी सिलाई लगानी है। फैब्रिक को फैब्रिक के ऊपर रखकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो मैं इसे सिल लूँगी तो ये हमारा इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। तो पहले मैं सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से रखते हुए मैंने दोनों को सिल लिया है। तो ये हमारे इस तरह से सिलकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, दोनों कपड़े हमारे जॉइंट हो गए हैं इस तरह से। तो इस साइड में भी फोल्डेड साइड है और इस साइड में भी फोल्डेड साइड है। तो हमें यहाँ पर नेपा बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड में फोल्डेड साइड है। तो अब हम इस पर इस तरह से करते हुए, और जो हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से करते हुए हमें एक सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। तो मैं इसे लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, इस पर मैंने सिलाई कर ली है इस तरह से। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से। तो आप जिसको ऊपर रखना चाहते हैं उसे ऊपर रख लें और जिसे नीचे रखना चाहते हैं, जिस फैब्रिक को, उसे नीचे रख लें। तो अब मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ। लंबाई हमारी 20 है। जो टोटल चौड़ाई है उसमें कितनी है, तो यहाँ पर है 4 इंच। 4 इंच चौड़ा है। हम 4 से 5 नंबर के कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं। आप जिसको भी पहना सकते हैं, किसी को भी। अब हमें यहाँ से फोल्ड कर लेना है इसे इस तरह से।
एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे इसे फोल्ड करते हुए, और एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे इसे फोल्ड करते हुए दोनों साइड में। तो ये देखिए इस साइड में भी मैंने सिलाई लगा ली है और इस साइड में भी सिलाई लगा ली है। ये सिलाई मैंने पीछे की साइड में लगाई हुई है, तो इस फैब्रिक को मैं नीचे की साइड में रखूँगी, इसे ऊपर रखूँगी इस तरह से। तो अब हम इस पर प्लेट लगाना शुरू करेंगे। तो आधा आधा इंची की हमें प्लेट लगानी है इस तरह से, और हमें ये ध्यान रखना है ऊपर से हमारा चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, लेकिन जो नीचे की साइड है वहाँ से हमारा इक्वल होना चाहिए। वैसे तो ये इक्वल आएगा क्योंकि हमने जो फैब्रिक है वो दोनों साइड से सिल लिया है। आपको इसमें नेपा बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से हमें प्लेट बनानी है, इसमें इस तरीके से लेंगे और प्लेट को हमें एक दूसरे के ऊपर रखते हुए थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए इस तरीके से लगाना है। ये देखिए इस तरह से रखना है, थोड़ा थोड़ा सा गैप देना है और इस पर हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ किस तरह से प्लेट लगानी है। इस तरह से फैब्रिक को रखना है, यहाँ पर एक प्लेट लगा ली इतना गैप छोड़ते हुए, फिर से एक प्लेट लगाएंगी इतना गैप छोड़ते हुए, थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए हमें इसे इस तरीके से सिलकर तैयार करना है। और ये देखिए जो प्लेट्स हैं हमें आधा आधा इंची की ये प्लेट लगानी है और यहाँ से हमारा बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। देखिए तो अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से प्लेट लगाते हुए। तो ये देखिए इस पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है इस तरह से प्लेट बनाते हुए। तो अब हम इसकी लंबाई देख लेते हैं, जो प्लेट लगाई है तो हमारी जो लंबाई है वो कितनी है। तो ये देखिए प्लेट लगाने के बाद यहाँ पर 5 इंच है, तो इतनी हमारी सही है 4 से 5 इंच के कान्हा जी के लिए, क्योंकि इतनी ये कमर आएगी इस तरीके से, तो हमारे कान्हा जी को आराम से फिट आएगी। तो आज हम बिना डोरी के इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ऊपर की चोली बना लेते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रेड वाला फैब्रिक ले लिया है। अब हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो चौड़ाई है वो 5 इंच है, 4 इंच है सॉरी, इस तरह से 4 है। अब हम जो लंबाई लेंगे वो लेंगे हम 6 इंच। छः से 7 इंच ले लेंगे। आप अपने कान्हा जी के हिसाब से जितनी भी एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से इसकी जो लंबाई है वो ले रहे हैं। इस तरह से मैंने एक फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम इसके बाद इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं लगाना चाहते हैं तो ये देखिए एक फोल्ड हम इस तरह से लगाएंगे, एक फोल्ड इस तरह से लगाते हुए और इस पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो मैं इसे सिल लेती हूँ इस तरह से। तो ये देखिए इस स्ट्रैप को मैंने सिल लिया है इस तरह से, और मैंने मुकुट बनाने के लिए भी एक स्ट्रैप सिली है। तो इस स्ट्रैप से थोड़ी सी पतली स्ट्रैप है और इससे थोड़ी लंबी है इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से करेंगे और इसे हमें बीच से कट कर लेना है। बीच से मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेते हुए यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसमें एक वी शेप देंगे इस तरह से, इस तरीके से रखकर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से सिल लिया है। तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। तो ये हमारी चोली बन गई है। तो अब हमें इसका सेंटर देख लेना है और सेंटर में हमें इस चोली को लगाना है। तो इस तरह से चोली को हमें सेंटर में लगाते हुए
इस तरह से कर लेना है और यहाँ पर भी सिलाई लगानी है। तो ये काफ़ी थिक सा हो गया है, यहाँ पर ये थिक हो गया है। इस चक्कर में मैं इसे सुई धागे से सिल लेती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से सिल रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इसे सुई धागे से सिल लेती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर सुई और धागा लिया है। तो अब हम इसे पलटेंगे और इसे हमें सेंटर में सिलना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे सिल लिया है यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे चोली को इसमें अटैच कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर सिल गई है इस तरह से। तो अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो आप इसी कपड़े से बनाकर डोरी लगा सकते हैं। अगर आपके पास मार्केट वाली डोरी है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। तो मैं तो इसी कपड़े से डोरी बनाकर लगाऊंगी। तो अब हम इसी कपड़े से डोरी लगाने के लिए यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक ले लिया है और इसमें से हम 2 पीस कट कर लेंगे, 2 डोरी लगाएंगे। तो उसके लिए 2 पीस कट कर लिए हैं। तो अब हम इस तरह से फैब्रिक को रखेंगे और इस तरह से रखते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी एक पतली सी स्टेप बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसकी जो लंबाई है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं और जो चौड़ाई है वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कितनी ली है। तो यहाँ पर 1.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और इसी तरीके से 1.5 इंच इसकी ली है। दोनों की 1.5 इंच ली है। अगर आप और पतली बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम ले सकते हैं। तो 1.5 इंच मैंने यहाँ पर ये चौड़ी स्ट्रैप ले ली है। ये देखिए 1.5 इंच और 1.5 इंच चौड़ी ले ली है। इसकी जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो कितनी ली है, 8.5 इंच। तो अब हम इसे इस तरीके से लेंगे एक स्ट्रैप को और इसे हम इस तरह से रखते हुए एक बार इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्ट्रैप बना ली है। तो अब हमें क्या करना है, एक स्ट्रैप को हमें यहाँ पर सिल लेना है और एक स्ट्रैप को हमें यहाँ पर सिल लेना है। इस तरह से दोनों स्ट्रैप को हमें सिल लेना है यहाँ पर। तो ये देखिए दोनों स्ट्रैप को मैंने इस तरीके से सिल लिया है। तो ये हमारा जो ड्रेस है वो बनकर तैयार हो गई है, एकदम से कंप्लीट हो गई है और कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस। इस तरह से जब हम पहनाएंगे कन्हैया जी को काफ़ी प्यारे लगेंगे इस तरह से। ये हमारे इस तरीके से आएंगे दोनों और यहाँ पर हम डोरी को इस तरह से बांध लेंगे। अब हम इसका मुकुट बना लेते हैं इसी के मैचिंग से। तो मुकुट बनाने के लिए मैंने स्ट्रैप को पहले ही सिल लिया है। तो अब हम इससे मुकुट बना लेंगे। मुकुट बनाने के लिए हमें इस तरह से लेना है, देखिए इस तरह से। और आप अपना मुकुट है वो आप अपनी स्ट्रैप है जो ये बेस है इसे आप अपने कान्हा जी को पहनाकर इस तरह से देख लें और इसे हमें इस तरीके से पीछे की साइड में करते हुए यहाँ पर सिल देना है। ये देखिए इस तरह से, और इसे हमें इस तरीके से पीछे की साइड में करते हुए सिल देना है।
बहुत ही सुंदर सी ये पगड़ी बनती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से, तो पहले हम यहाँ से सिलेंगे इसे, ये देखिए यहाँ से। तो पहले हम इसे यहाँ से सिल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस पगड़ी को सिल लिया है यहाँ पर। अब हम इसे इस तरह से पीछे की साइड में करेंगे और इसे भी हमें इस तरीके से पीछे की साइड में करना है। तो जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए तो अब हम इसे यहाँ पर सिल लेते हैं इस तरह से करते हुए। टाइट खींचते हुए और इसे नॉट कर लिया है। तो अब जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी बहुत ही सुंदर सी ये पगड़ी बन गई है। तो अब हम इसमें इस कपड़े से इसमें पगड़ी लगा लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से मैंने डबल कर लिया है और इस पर प्रेस कर लिया है कपड़े पर। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से एक ही जगह पर हम सभी प्लेटों को लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी इस तरीके की ये पगड़ी आएगी। तो इसे भी हम सिल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसे सिल लिया है। तो ये हमारी इस तरीके से आ गई है। तो अब हम इसे यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर। तो इसे भी मैं सिल लेती हूँ यहाँ पर। इस तरह से सिलकर अब हम यहाँ पर नॉट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स है उसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी पगड़ी भी बनकर तैयार हो गई है इस तरीके से, और ये ड्रेस भी बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको कान्हा जी को पहनाकर दिखाती हूँ कि ये मैचिंग मैचिंग के कपड़े पहनकर हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। अब मैं आपको अपने कन्हैया जी को इसे पहनाकर दिखाऊंगी इस तरह से। तो ये देखिए इसे हमें इस तरीके से लेना है। घेरे को हमें इस तरह से करना है और इसे हमें इस तरीके से निकालना है पीछे की साइड में, और घेरे को हमें इस तरीके से यहाँ पर बांध देना है। ये देखिए यहाँ पर। आप अगर इसमें ये स्टेप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर इसमें हुक भी लगा सकते हैं आई बनाकर, और यहाँ पर आप इसे टक कर सकते हैं। तो इस तरह से करते हुए अब हम इसे इस तरीके से आगे से इस तरह से एक बेल्ट सी बना लेंगे इस तरीके से लेते हुए। ये देखिए इस तरह से करते हुए, और पीछे की साइड में हम फिर से इसे बांध लेंगे।
इतना लंबा आपको लेना है इस स्टेप को। और इसे बांधकर हम इस तरह से बांधकर अब हम इसे पीछे की साइड में इस तरीके से कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे कन्हैया जी ने ये ड्रेस पहन ली है। ये देखिए इस तरीके से, और कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसे आप यहाँ पर इस तरह से करके, यहाँ पर कोई भी सेफ्टी पिन लगा सकते हैं या फिर आइस और हुक लगा सकते हैं आइस बनाकर। अब मैं आपको पगड़ी को पहनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये पगड़ी आएगी इनकी। तो ये देखिए कितने ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये पगड़ी को पहनकर और इस ड्रेस को पहनकर। बहुत ही ज़्यादा प्यारे ये कन्हैया जी लग रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। तो आपने देखा होगा इनको, इस पगड़ी को और इस ड्रेस को बनाना कितना आसान है। बहुत आसानी से आज हमने इस ड्रेस को 2 लेयर में बनाकर तैयार कर लिया है, 2 कलर में। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरह से बना हुआ। ये देखिए और कितने ही प्यारे लग रहे हैं। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण।